नमस्कार दोस्तों, आज 27 अप्रैल 2023 दिन वीरवार। दोस्तों चलिए जान लेंगे दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या बाजार चला, मंडी में लहसुन की कितनी गाड़ियां आई, आज के क्या कुछ बाजार हैं। चलिए जानते हैं जितेंद्र खुराना भाई साहब के पास आज का कहां का माल है, क्या क्या रेट चले, मंडी की टॉप क्या पोजीशन, रोज के मुकाबले क्या स्थिति है जी। चलिए जान लेंगे जितेंद्र खुराना भाई साहब के पास। सर जी नमस्कार जी। नमस्कार जी, क्या हाल है आपके? बढ़िया जी। बाबू जी आज क्या पोजीशन है जी, कितनी गाड़ी है जी? आज तो डब्बे वाले माल भी आए जी अपने पास जी। हाँ जी, ये ऊटी की गाड़ी आई हुई है। अच्छा, इसको बोलते हैं जी ऊटी वो? हाँ, ये राजस्थान के हैं बेसिकली। अच्छा जी। हाँ, ये वो ऊटी नहीं है जो मैं बोलता हूँ कि उसको नहीं लोगा हो। अच्छा जी। वो ऊटी तो बिल्कुल मैं सख्त खिलाफ हूँ उसके कि वो अपना बीज खुद नहीं बना पाता। अच्छा जी। ये अपना बीज खुद बनाता है। इस ऊटी में और उसमें क्या फर्क है जी फिर? थोड़ा लंबाई का फर्क है, वो थोड़ी ऊटी अलग है, थोड़ा और बड़ा साइज होता है उसका। अच्छा जी। इसमें उसमें डिफरेंस है सर। तो रेट में भी डिफरेंस है होता है जी इसमें और उसमें? होता है जी, उस टाइम का देखो, वो उस टाइम की फसल है। हाँ जी। नई की अब तक आते आते वो बेकार डैमेज होनी चालू हो जाती है। अच्छा जी। इस टाइम वो वाली चीज़ ही नहीं मिलेगी। हाँ तो जी। ये पूरा साल चलती है। अच्छा जी, है ये भी ऊटी? हाँ, ये अपना बीज तैयार कर सकती है? ये खुद अपना बीज तैयार करती है, वो अपना बीज तैयार नहीं कर पाता। अच्छा जी। ये डिफरेंस है। चलिए जी, तो आज ये सारा ही ऊटी है जी अपने हाँ, पास? ये डब्बे टोटल वाली गाड़ी है। और अच्छा जी। कट्टों में भी माल पड़ा है। अच्छा, ये सारा जो डब्बे वाली गाड़ी है पूरी ऊटी की गाड़ी आई जी? हाँ जी, कट्टे भी हैं उसमें थोड़े। अच्छा जी। बाकी अच्छा। डब्बे पूरी गाड़ी में पड़े हुए। अच्छा जी। अच्छा, जो सर जी आज की बात करें मंडी में टोटल कितनी गाड़ी हो रही है? टोटल जी 12 गाड़ी है। अच्छा जी। और 10-12 हज़ार कट्टे का बैलेंस है। रही तेजी मद्दी की, तो मैंने बताया था पीछे तेजी कल 500 रुपये की थी। अच्छा जी। आज भी 2-4-5 रुपये की और तेजी है। अब उस माहौल पे आने चालू हो गए जो मैंने आज से 15-20 दिन पहले बोली थी। आज तो इंटरव्यू मुझे लग रहा है आपकी बात से लंबा जाएगा जी, आप नहीं, बैठ जाइए। आपकी बात से आज लंबा बात जाएगी। जो मैंने 15-20 दिन पहले बोली थी हाँ जी। कि तेजी आएगी, घबराओ नहीं। हाँ जी। अब वो तेजी एक्चुअल आनी चालू हो गई। अच्छा जी। कल बारिश हो गई पूरे एमपी में, राजस्थान में, पूरे राजस्थान में, एमपी के कुछ हिस्सों में बारिश हुई जी कल? हाँ, कितनी हुई जी? अच्छी बारिश हुई। तो इससे नुकसान वगैरह क्या होएगा जी? सर, इसमें नुकसान ये है कि जो माल मंडियों में पड़े थे हाँ जी। वो भीग गए। अच्छा जी। उस वजह से आज आवकें भी कम आई हैं। ऑलरेडी ग्राहक देखो, इस टाइम क्या हो रहा है, किसी भी प्रोडक्शन मंडी में माल कम है। हाँ जी। और वहाँ पे स्टॉकिस्ट ज़्यादा है। अच्छा जी। सेलिंग मंडी में सेलिंग नहीं है। अब यहाँ पे अब समझने वाली बात है, मैंने इसमें एक बात बोली थी हाँ जी। कि तेजी में बेचना, मद्दे में लेना। अच्छा ये मैंने जी। बहुत शुरू में बोल दिया था। हाँ जी। जिसका रिकॉर्ड सारे मेरे इंटरव्यूज हैं। हाँ जी। कोई भी पीछे जाके देख सकता है उसको। अच्छा जी। क्योंकि कुछ लोगों ने कमेंट किए थे कि खुराना जी हमेशा तेजी में रहते हैं। हाँ जी। मैं तेजी में नहीं रहता भाई साहब, हाँ जी। कैलकुलेशंस पे रहता हूँ। अब यहाँ पे तेजी की वजह क्या थी? हाँ जी। चाइना में फसल कम थी। चाइना में जो 60-62 रुपये के रेट थे। नमस्कार जी, बहुत बढ़िया। अभिषेक जी उधर से आया ना एक्चुअली में। हाँ, उधर से रास्ते कंफ्यूज हो गए आने में। अच्छा, नमस्कार जी। 2 मिनट भाई, कुर्सियाँ लगाइयो। हाँ जी। तो जी उसमें फ़र्क ये आ रहा है कि उधर चाइना तेज है, मैंने बताया था। जो चाइना 60 रुपये का रेट था, वो आज 73 रुपये से कम कोई चाइना है ही नहीं। अच्छा जी। तो वहाँ पे 13 रुपये किलो बढ़ गया। ठीक है, अब यहाँ पे आप आए, अभी वो 13 रुपये जो बढ़ा है, अभी उसमें और जंप आएगा। हाँ जी। उस जंप की वजह से इंडिया में भी अच्छी फ्लक्चुएशन है, डिमांड बढ़ेंगी, ऑलरेडी है और आगे और बढ़ेंगी। अच्छा जी। अब यहाँ पे उन लोगों के लिए मैं संदेशा दे रहा हूँ हाथ जोड़ के, जो कहते थे जी हमने खुराना जी की वजह से एक दाना लहसुन नहीं बेचा। अब ये जो तेज़ी आ रही है हाँ और जी। बनेगी, अभी और बनेगी। हाँ जी। 10 रुपये किलो की और बनेगी। अच्छा जी। अच्छा, जो ये कितने दिन तेजी- तक का ये? सर, ये चालू है। अच्छा जी। ये चालू है इस, और कभी भी तेज़ी मद्दी ये नहीं होती कि मैं 10 दिन बाद आऊँगी, अच्छा जी। अगले दिन आ जाए, 2 दिन बाद आ जाए, हफ्ते बाद आ जाए। ये तेज़ी पक्की है। अच्छा जी। अब तो बच्चा बोल रहा है तेज़ है। मैंने 20 दिन पहले बोल दिया जब डाउनफॉल था, मैंने कहा घबराओ नहीं, तेज़ी आएगी। अच्छा जी। तो ये वो जिस तेज़ी को हम बोल रहे थे वो चालू हो चुकी, और इसको पकने में 2-4 दिन और लग जाएंगे। अच्छा जी। इसमें आप लोग अपना आधा माल बेच लो। यानी अब माल बेच, जो जिन्होंने बोलते हैं कि हमने एक दाना भी नहीं बेचा, उनको अपना आधा माल इस तेज़ी में बेचना चाहिए। अच्छा जी। आधा भले रोक लो आगे घाटे नफे के लिए।
और जोन से इस तेजी में बैठे कि अब की बार 200 रुपये जाएगा, 250 300 सर जाएगा। आप 200 में बैठो, आप 500 में बैठो, लेकिन मैं 100 के बाद खतरे में हूँ। 100 सवा 100 होते ही लहसुन पे खतरा समझ के चलना। अच्छा जी। उसमें मैं कभी सलाह नहीं दूंगा जुआ खेलो। व्यापार करने की तो सलाह है, हाँ जी। जुआ खेलने की सलाह नहीं दूंगा। जुआ खेलो, आपको मौका मिला है खेलो, लेकिन इतने का खेलो जितना झेल लो। तो अपनी लागत निकाल लो, मुनाफा निकाल लो। जो फसल का 25 पैसे, जैसे इसके 100 कट्टा है, आपने कुछ पहले बेच लिया, कुछ अभी बेच दो। जो कुछ पड़ा है वो आपका एक जुआ खेलने के लिए सफिशिएंट अमाउंट है, वो ख़त्म भी हो जाता है। हाँ जी। तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसका जुआ खेल लो ना, अच्छा जी। कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा मकसद सिर्फ यही है कि अपना लागत निकाल ली, पिछले साल का घाटा निकाल लिया, अब जुआ खेल लो। अब आप भी फ्री। कल को आप ये नहीं कह सकते कि खुदा ना की वजह से मैं मारा गया, है ना। ठीक है जी। तो जिसने नहीं बेचा वो इस तेजी में आधा माल बेच ले, अच्छा फिर आगे डाउन आएगा। अच्छा जी। इस साल ऐसे ही चलेगा। 20 की तेजी 10 का मुद्दा, 20 की तेजी 10 का मुद्दा, ये खींचते खींचते 100 110 120 तक ले आएगा। लेकिन हमारे को उस तक जाने से पहले अपने को सेफ होना है। हाँ जी। ठीक है जी। उसके बाद फिर पैसा बचाओ, फिर मद्दी में खरीद लो ना, अब क्या हो गया। अच्छा जी। तो इस हिसाब से चलो सर। एक तो चीज़ ये हो गई। हाँ जी। अब ये तेज़ी क्यों आई मैंने बता दी। 3 वजह, बारिश हो गई, आवक एकदम कम है। बरसालिए, जो बरसालिए कहते हैं, जो स्टॉकिस्ट, हाँ जी। वो स्टॉकिस्ट मैदान में है। आज पान वाला भी लहसुन खरीद रहा है, आलू वाला भी लहसुन खरीद रहा है। जो लहसुन खरीदने वाला है वो ऑलरेडी खरीद चुका है। हाँ जी। तो और भी अब धीरे धीरे जिसको जोश आता जा रहा है वो लहसुन खरीद रहा है। अच्छा जी। और ये तेज़ी पक्की रहेगी, है ना। लेकिन हमने इस तेज़ी में अपने आप को बेच के फ्री हो जाना है, तो है वो समझदारी। हाँ जी। हमने पूरा ही जुआ खेलना है तो फिर वो एक अलग बात हो गई। हाँ जी। हाँ जी। उसमें आप फ्री हैं, लेकिन मेरी तरफ से मैं फ्री हूँ ये बात बोल के कि जिसको मेरी बात समझ आती है वो वैसे माने, जिसको नहीं आती वो अपनी मर्जी करे। अच्छा जी। कोई मेरे को ये नहीं बोल सकता कि भाई तेरे वजह से मैं मारा गया, हाँ जी। है ना और जी। जो बात करते हैं जी आज के रेटों की, जैसे कल आप कह रहे कि पिछली मंडियों में रेट बढ़े, प्रोडक्शन मंडियों में। सर प्रोडक्शन मंडियों में 5-5 और बढ़ रहे हैं आज। अच्छा जी। कल 3-4 बढ़े थे, परसों 3-4 बढ़े थे, आज 5 रुपये पक्के बढ़े थे। अच्छा जी। ठीक है, लेकिन सेलिंग मंडी में वही है। हाँ, सेलिंग मंडी में फ़र्क ये आ गया कि जितने भी माल लोगों के बिकने के लिए आए हुए हाँ जी। हैं, उन सब ने सबको रोक दिया। अभी तक तो पूछे थे बिक रहा है कि नहीं बिक रहा। आज सबके एक ही क्वेश्चन है, कुछ बेचा? हमने कहा नहीं बिका अभी। उन्होंने कहा बेचना भी नहीं। अच्छा जी, आपको रोक दिया गया बस ये। हाँ, अच्छा जी। तो अब ये फ़र्क है साहब। अच्छा जी। और जो बात करें जी आज के लहसुन की, कहाँ के क्या क्या रेट में गए जी? सर आज एक गाड़ी पंजाब है। पहले इसी से बात करो जी। ऊटी कहाँ से कहाँ तक की रेंज में है जी? ऊटी नीचे में 80, ऊपर में 135 रुपये तक बेची है जी मैंने। अच्छा जी। हाँ, ये छोटे वाला ये किस साइज का है जी? ये सब 70 80 90। अच्छा वो जो जी। मोटे वाले माल है 110 से लेके 130-35 तक है। अच्छा जी। अच्छा, ऊटी के बॉक्स जी हैं। हाँ जी। अच्छा जी। ये ऊटी इसमें कट्टों में भी आ रहा जी है? कट्टों में भी आ रहा है। अच्छा अब जी। ये भी ये राजस्थानी ऊटी टाइप माल है, जिसको हम जी। बिहारी क्वालिटी कहते हैं। अच्छा जी। और ये वाले जी ऐसे वाले ये जी? देसी है जी। अच्छा जी। हाँ, देसी का कैसा बाजार चले, कहाँ से? जहाँ साहब एक 5 मिनट में फ़ोन कर दो, सिर्फ 5 मिनट में। हाँ जी। देसी का कहाँ पर पहुँचा जी? देसी वही 75 रुपये की रेंज है, लेकिन अब व्यापारियों ने बोलना चाहा। अब ये जो था, हाँ जी। उस दिन याद है 3-4 दिन पहले यही लाट पड़ा था। हाँ जी। मैं कहा था 45-46 का बिकेगा। हाँ जी। अब इसी लाट पे आ जाते हैं। हाँ जी। एक मिनट यार, हाँ जी। इस वाले लाट पे आए थे। 45-46 का लाट था उस दिन। 45-46 रुपये का था, 90 का जी। लाट। हाँ मैंने जी। उस दिन बोला था, आप 3 दिन पुरानी वीडियो देख लेना। कल तक हमारे को व्यापारी ने कह दिया था 50 से कम नहीं बेचना। आज उसने फ़ोन करके स्पेशल बोला है कि 55 रुपये से कम बेचना है। ये वाला जी। जो ग्राहक 45 में मांग रहा था वो आज 50 पे आ गया, लेकिन व्यापारी 55 पे आ गया। अच्छा जी। और ये आगे और टाइट होगा। व्यापारी 60 पे आएगा तो ग्राहक 55 पे आएगा। अच्छा जी। ये अब ऐसे चलेगी मार्केट। तो इसलिए ये टाइम आ रहा है अपना बेचने का। कुछ लोग रोकेंगे, आप अपना बेच के फ्री हो। अच्छा जी। जो ये बरसातें हुई जी, बरसातें तो अगले हफ्ते में दिल्ली में भी दिखा दीजिए। यहाँ पर दिल्ली में दिखाई गई। देखो जी, इन बरसातों का इतना फ़र्क नहीं पड़ता, हाँ जी। क्योंकि ये गर्मी की बरसात है। तो आज जाके 2 दिन बारिश हो गई तो अगला जो तीसरा दिन होगा, इतनी तेज़ धूप होती है वो सब सूख जाता है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं होती।
जो अच्छा जी। सर्दियों की बारिश है वो नमी बनी रहती है मौसम में, अच्छा जी। इस वजह से माल काले होते हैं। तो हिमाचल में भी माल निकल गए जी, भाई हिमाचल में भी माल निकल गए जी। हिमाचल में भी निकल रहे हैं, आपने सही याद दिलाया, क्योंकि हिमाचल का किसान बहुत नाराज हो रहा है, कहे जी आप हिमाचल का नाम नहीं लेते, हिमाचल में भी लहसुन होता है। हाँ जी। तो सर मानता हूँ, हाँ अभी जी। तक नाम एक इसलिए नहीं ले हिमाचल रहे ही है जी जो चाइना को रोक सकता है। थे। बिल्कुल नहीं, चाइना को तो पूरे हिंदुस्तान को रोकना पड़ेगा। अच्छा जी। हिमाचल वालों का तो खुद का अनुराग ठाकुर मंत्री है, हाँ जी। फिर भी नहीं वो रोक पा रहा। आप देखो कितना दुर्भाग्य है हाँ जी। हिमाचल वालों का कि अनुराग ठाकुर मंत्री होने के बावजूद वो लहसुन चाइना का नहीं रुकवा पा रहा। हाँ जी। जबकि आज एक मंत्री दखल अंदाजी करे कि जी मेरे इलाके का किसान मर रहा है, अब फिर वही वाली बात आती है कि आप सख्त बोल देते हो, आप कड़वा बोल देते हो, आप ओपन बोल देते हो। भाई जहाँ किसान की बात आती है ना, थोड़ा यहाँ लगता है, यहाँ दुख होता है। अनुराग ठाकुर जी हमारे हिमाचल के मंत्री संसद में गए हुए हैं, अगर आज की तारीख में वो थोड़ा सा भी इस पर एक्शन ले, आगे पीएमओ तक बात पहुंचाएं कि जो चाइना का माल आ रहा है दूसरे देशों के नाम से, कोई इराक आ रहा है, कोई ईरान करके आ रहा है, वहाँ ऐसे माल होते ही नहीं, आप लैब टेस्ट करवा लें। कोई अफगानिस्तान करके आ रहा है, ये माल सब चाइना का है जी, जो अच्छा 2 नंबर में आ रहा है, अलग अलग कंट्रीज़ के नाम से आ रहा है। तो आप इसको रुकवाओ ना, तभी किसान बचेगा। आप समझे कि लहसुन 100-110 होए, किसान को थोड़ा बचना चालू होगा, इधर चाइना आके 100 रुपये खोल दे, हाँ जी। क्या उखाड़ दोगे जी? उनके लिए तो 100-200 गाड़ी बच्चों का खेल है, हाँ जी। और 100-200-300 गाड़ी से आपकी हिंदुस्तान की मार्केट की धज्जियाँ उड़ जाएंगी। तो सर वही मैं बार बार अभी से बोल रहा हूँ कि थोड़ा इस पे ध्यान दो, अपने अपने मंत्रियों को बोलो, जिस राज्य के किसान हैं आज सब सुन रहे हैं मेरे को, हाँ जी। जिसका सबूत है हमारे को इतने मैसेजेस, इतनी कॉल्स, इतने कमेंट्स आ रहे हैं। आप अपने अपने राज्यों के मंत्रियों को बोलो। सर जी ये जो चाइना का लहसुन है, एक बार इसके बारे में मुझे और बताओ, ये कब से आना चालू हुआ है जी? ये सर पिछले 4-5 साल से 2 नंबर में आ ही रहा है, समग्र उससे पहले पहले भी आता था। फिर जब शरद पवार कृषि मंत्री थे, हाँ जी। कांग्रेस सरकार थी, तब उन्होंने इसको रोका था। अच्छा आज जी। से 14-15 साल पुरानी बात है। अच्छा जी, पहले भी वैसे आता वायरस था पकड़ा गया था इसमें। हाँ जी। हाँ, ये नपुंसक बनाता है लोगों को, अच्छा जी। ये नहीं, वायरस पकड़ा गया था। ये पहले भी आता था वैसे, आता था, कभी से आ रहा जी ये सन 94-92-93 से आता। अच्छा जी। अच्छा। तो उसके बाद जब इस पे इंक्वायरियाँ हुई तो इसको बैन किया गया। अच्छा जी। लोगों को मुंह ऐसा लग चुका है इसके मोटापे की वजह से कि लोग स्पेशल उसी को मांगते हैं, हाँ जी। और जो रिटेलर है उसका 3 गुना मुनाफा होता है, इसलिए वो सबसे पहले ही ले जाके बेचने की कोशिश करता है। अच्छा जी। जैसे अपना प्याज है, हम उसको वायरस ऑलरेडी खिला दें लोगों को। अब चाइना पे आज की तारीख में पूरा विश्व भरोसा नहीं कर रहा हाँ जी। कि कौन सा वायरस किस चीज़ में ठोक दे, हाँ जी। उसका पता ही नहीं। ठीक है जी बात। तो जब सब चीज़ खुल गई, सबकी आंखों के आगे से पर्दे हट गए, हम अभी भी आंख बंद करके बैठे हैं, हमारी सरकार अभी भी आंख बंद करके बैठी है। हाँ जी। सर मैं पहले से कहता आ रहा हूँ, सरकार को मैसेज है, मैं बहुत शुरू से कहता आ रहा हूँ, आप हर प्रोडक्ट से, भले दाल हो, चीनी हो, जोन से भी प्रोडक्ट हैं, ऐसे कहीं तकरीबन 200-250 प्रोडक्ट हैं जो हिंदुस्तान में पैदा होते हैं, आप हर प्रोडक्ट से एक बंदा उठाओ, ज़मीनी स्तर का कमेटी बनाओ, जिससे हर साल आप रिपोर्ट लीजिए फसल से पहले कि इस माल की फसल इस साल कितनी है। हाँ जी। कम है, आप इंपोर्ट की सोचें, इंपोर्ट भी कहाँ से करना है जो हमारे पब्लिक के लिए हानिकारक ना हो। हाँ जी। ज़्यादा है तो एक्सपोर्ट करो। अब इंपोर्ट के मामले में अब देखो, पब्लिक को तो पता नहीं कि ये लहसुन कहाँ हो रहा है, कैसा है, उनके लिए लहसुन आ गया हाँ जी। तो बढ़िया होगा, है ना, हाँ जी। सुंदर है तो और बढ़िया होगा, तो वो तो खरीदेंगे। हाँ जी। ये तो सरकार का ध्यान देना चाहिए ना कि ये बैंड आइटम आ रही है, दूसरे देशों के नाम से आ रही है, इसको रोका जाए। जैसे हमारा प्याज सीधा पाकिस्तान में तो जाता नहीं, हमारा प्याज यहाँ से पहले दुबई जा रहा, दुबई जा रहा है, वहाँ से उधर पाकिस्तान जा रहा है। ऐसे आलू तो भाई साहब कंट्रियों से घूम के जा रहा है ना, जिस कंट्री ने बैन किया दूसरी कंट्री से जा रहा हाँ है। जी। सेम यही लहसुन का होता है। इंडिया ने चाइना बैन किया हुआ है तो ये अब वाया इराक, वाया ईरान, वाया अफगानिस्तान हो गया है। अच्छा जी। लेकिन ये बैंड आइटम है, आप इसको कभी भी लैब टेस्ट करवा लें, अच्छा आपको जी। पता चल जाएगा कितना खतरनाक है। अच्छा जी। अच्छा जी, धन्यवाद सर जी, आपकी बात भी है पहुंचा दी जाएगी। फोन वैसे तो
फ़ोन तो आपके 2 फ़ोन है, फिर एक काम कर लो जी, मुझे असिस्टेंट रख लो जी अपना फ़ोन भाई सुनने साहब के लिए। मैं हम आपकी सेवा कैसे राणा जी। नहीं जी, मुझे भी रख लो जी एक असिस्टेंट। ठीक है सर, ठीक है, धन्यवाद सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी जानकारी देने के लिए। थैंक यू। दोस्तों ये इनकी दुकान का एड्रेस है, भाई साहब का एक कॉन्टैक्ट नंबर इनका। 12 महीने दोस्तों लहसुन का ही काम है। हमारा काम ही बस ये है, आपने मेहनत बहुत करी है, अब हम मेहनत कर रहे हैं सर, सिखाया ही गए बचपन से। अब हमें हमारी जो चीज़